तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूं, आज मैं एक प्रोफेशनल टूल के बारे में आपको बताने वाला हूं। और ये हमारा टूल जो है ये नसान कंपनी का है। इस टूल के बारे में अगर आप देखेंगे, ये टूल अगर आपके हाथ में आ जाता है तो आप डिस्प्ले रिपेयरिंग की दुनिया जान में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। सबसे पहली बात, डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारे पास ये मोबाइल फोन आया, इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले का ग्लास चेंज करना है। ये मोबाइल फोन है, इसका डिस्प्ले का ग्लास देखेंगे फूटा हुआ है और हम लोग इस ग्लास को चेंज करना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके पास सेपरेटर अलग होता है। कर्व वाला सेपरेटर, आजकल के जो नए लेटेस्ट मोबाइल फोन आ रहे हैं जिसमें से घूमी हुई डिस्प्ले आ रही है, जो कर्व स्क्रीन आती है तो कर्व स्क्रीन के लिए सेपरेटर अलग होता है। फिर जब वो कॉम्बो को अलग कर देते हैं, उसको ग्लास को कटिंग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करने के बाद उनके साथ प्रॉब्लम आती है कि उनको बबल कैसे हटाना है, बबल को कैसे रिमूव किया जाएगा। अगर आप ग्लास को पंचिंग कर देते हैं तो बबल कैसे रिमूव करेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूं, आप कह सकते हैं कि डिस्प्ले रिपेयरिंग की दुनिया में अलादीन का चिराग। अगर आपने ये मशीन आपके पास आ गई तो डिस्प्ले रिपेयरिंग का पूरा A to Z पूरा परफेक्ट काम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट मैंने एक अपने स्टूडेंट के लिए मंगाई हुई है और वो स्टूडेंट इस मशीन के माध्यम से अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग की इनकी शॉप है तो डिस्प्ले रिपेयरिंग का काम करेंगे। इसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट को नए नए गैजेट्स हैं उनको सजेस्ट करते रहते हैं, नए नए गैजेट इनको बताते रहते हैं कि भाई अगर आप ऐसा गैजेट ले लोगे तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हमारी हल हो जाएगी। क्योंकि सर हम इस लाइन में 18-19 साल से सिखा रहे हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग में A to Z जितनी सारी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाएगा। आप भी समझते हैं दुनिया जान में आप रिपेयरिंग के कितने भी प्रोफेशनल अच्छे क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप सिर्फ रिपेयरिंग की दुनिया में 3 ही चीजों से लड़ सकते हैं। आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज अच्छी है लेकिन उस काम को करने का उसका प्रोफेशनल टूल होना चाहिए, प्लस आपको मदरबोर्ड की दुनिया में आपको सिमेटिक के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अच्छी से हो जाती हैं तो आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग में आप काफी हद तक अच्छा काम कर जाते हैं और बढ़िया तरीके से आप मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं। अब चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो पर और मैं मशीन के बारे में आपको बताता हूं। मशीन कैसे दिखती है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कितने रुपए की मशीन आती है, मशीन को कैसे चलाएंगे, मैं पूरा सरल आसान भाषण बताता हूं। आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो में पूरा जब आप देखेंगे तो आपको इतना जानकारी मिलेगा कि डिस्प्ले रिपेयरिंग में आप बोलेंगे कि सर जी अगर ये मेरे पास मशीन होती तो मैं भी ऐसा काम करना शुरू कर देता है। तो चलो चलते हैं अपने मशीन के बारे में सीखते हैं। और ये दोनों जो कॉम्बो है ना, इस कॉम्बो की मैं ग्लास की कटिंग भी करके आपको दिखाने वाला हूं। इसमें से 2 तरीके से हम ग्लास की कटिंग कर सकते हैं। एक तो डिस्प्ले को इस तरीके से ऐसा रख करके कटिंग कर सकते हैं, नीचे की तरफ रख करके। दूसरा हम लोग ऊपर की तरफ ऐसा रख के कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके भी उस मशीन से करके दिखाऊंगा। इस ग्लास जो है ये देखेंगे पूरा ग्लास साफ सुथरा है, पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास कॉम्बो है। मैं इसी ग्लास की कटिंग करके फिर पहले जैसा करके उसी मशीन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आपको पता चले कि नहीं कैसे काम होता है। इसी तरीके से जब मैं ये नॉर्मल आपको बता दिया है उसके बाद फिर मैं एज का जो कॉम्बो आएगा मैं उसको भी मैं आपको उसी मशीन के माध्यम से वीडियो आपको दूंगा ताकि आप डिस्प्ले रिपेयरिंग में परफेक्ट मास्टर बन सके। ठीक है, जो मशीन है और ये मशीन का जो मॉडल नंबर है नसान B2 Pro Plus, देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए नसान B2 Plus Pro। इस मशीन के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहली बात पावर केबल, जिससे हमारा ये मशीन स्टार्ट होती है। ये सेपरेटर दिया हुआ है, इस सेपरेटर को यहां से लॉक करने का ऑप्शन है। इसे आप 360 में ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे इसको 360 व्यू में चारों तरफ जैसे चाहे वैसे आप घुमा सकते हैं। जब अब अभी देखिए घूम रहा है, लेकिन जब आप लॉक कर देंगे फिर ये घूमेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। अभी फिलहाल ये गर्म है, ये देखिए तो ये नहीं घूमेगा। जैसे आप इसको लूज कर देंगे फिर ये घूम जाएगा। उसके बाद इस मशीन में ये पीछे ऑन ऑफ का ऑप्शन है, पीछे का देखेंगे ये ऑन ऑफ का ऑप्शन है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ऑन करते ही हमारी मशीन चालू हो जाएगी। मैं मशीन को पहले यूज करने का तरीका बता देता हूं। मशीन में ये जो पैनल दिया हुआ है ये तुम्हारा ये ऊपर सेपरेटर का पैनल है। इस सेपरेटर के पैनल में क्या रहता है कि आप यहाँ पर ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर सेट करेंगे। जैसे मैंने 80 पे सेट कर रखा है, यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप ज्यादा कर सकते हैं। इसका हाईएस्ट टेम्परेचर 120 तक जाता है।
लेकिन हम लोगों को कटिंग करने के लिए गर्मियों के मौसम में 80 टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं। सर्दियों के टाइम पे हम लोग 100 कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसको 80 पे मैं सेट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने 80 पे सेट कर दिया, ये हमारी मशीन सेट हो गई। 76 पहले से ही है, 76 के बाद 78, 79, ऐसे ही 77, 78 ऐसे बढ़ता हो जाएगा और ये 80 पे जाकर के रुक जाएगा। और यहाँ पर ये देखेंगे, ये इसके अंदर जो वैक्यूम है, वैक्यूम पंप है, उसको चालू करने के लिए जैसे आप इसको चालू करेंगे, देखिए आपको वैक्यूम जैसी आवाज आएगी। मैं आपको यहाँ पर एक कॉम्बो रख करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ नहीं है, आराम से हट गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट करने के बाद फिर ये नहीं हटने वाला और ये पकड़ लेगा। आप इसको करेंगे, ये आपका फ्री हो जाएगा, ये बाहर निकल आया। देखिए स्टार्ट करेंगे, खट्टे से इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। इसका जो ग्रिपिंग है बहुत अच्छा है, काफी मजबूत है, स्ट्रांग है, वैक्यूम अच्छा है। ये इसके साथ में से रबड़ आती है, यहाँ से वैक्यूम कवर करता है। इसके अंदर ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पर इसके देखो, इसको आप ऐसे लगा सकते हो या तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। इसमें से ये इसका दिया हुआ है, इसमें से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये ऐसे बैठ जाएगा। इसमें से कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मोबाइल फोन को आप ऐसे सेट करेंगे। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैंने इसको फिट करूंगा। फिट करने के बाद इसको ऐसे टाइट कर दूंगा। अभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको कस देंगे तो ये अच्छे से क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। फिर हमारा कटिंग भी कर सकते हैं, ये खोलने के भी काम आता है। बहुत सारी चीजों में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अगर इसको आप अलग करना चाहते हो तो ये खोल के आसानी के साथ में से अलग हो जाएगा। इसको भी करेंगे, ये भी अलग हो जाएगा। फिर आप इसको सेपरेटर के रूप में आप इसको लगाएंगे, ये आपका चालू हो गया। तो ये आपका जो पैनल होता है सेपरेटर का पैनल है। अब यहाँ पर दूसरा एक खास बात क्या है, इसके अंदर देखेंगे ये तुम्हारा बबल रिमोट दिया हुआ है। इस बबल रिमोट में यहाँ पर आप मोबाइल फोन का जो भी कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन का जैसे डिस्प्ले है तो इस डिस्प्ले को लेंगे, इसमें से ऐसे रख देंगे। रखने के बाद आप इसको अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे। अगर एक बार में 2-3 कामों भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इसको हटा दीजिए। आप इस तरीके से जनरल ऐसी ट्रे लेंगे, इसको रखेंगे, इसके बाद इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। हमको एक ही काम करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉम्बो आएगा उस कॉम्बो को हम लोग इसमें से रखेंगे। इसमें रखने से क्या हमको फायदा रहेगा कि हमारा अच्छी तरीके से बबल रिमूव हो जाएगा। ऐसे रखने के बाद आप इसको अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। अभी मैं इसे ग्लास चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा इस मशीन के माध्यम से। अब देखिए इसका बबल रिमूवर है, उसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, यह पैनल ऑन ऑफ है। यहाँ पर सेट करने के लिए, यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर टाइमर है कि कितनी देर में मशीन चलेगी और बंद हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे तो मैंने इसको ऑन किया, ये हमारी मशीन ऑन हो गई। ऑन होने के बाद यहाँ पर सेट करने का दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहली बात आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये जो इसके अंदर का टेम्परेचर होता है, हम लोग क्या करेंगे, अंदर का जो टेम्परेचर होता है हमको समथिंग 40 टेम्परेचर रखना होता है, तो 40 पे हमने टेम्परेचर को सेट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग इसका टाइमर सेट करते हैं। टाइमर जैसे 2 मिनट का है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। 1 घंटे तक का भी दिया हुआ है, 1.5 घंटे का भी दिया हुआ है, 100 तक पूरा चला जाता है। हमको क्या करना है, हमको इसको काम करने के लिए 5 मिनट का सेट करना होता है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट का इसमें से सेट करके दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने 2 मिनट का सेट कर दिया। 2 मिनट का सेट करने के बाद यहाँ पर जैसे आप मशीन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर वैक्यूम चालू हो जाएगा। वैक्यूम चालू होने के बाद देखिए यहाँ पर हवा भर रही है, तो जो प्रेशर है वो बता रहा है, ये प्रेशर बता रहा है। तो प्रेशर से क्या होगा, इसमें से हवा भर गई है। अब क्या होगा, 2 मिनट तक इसमें से प्रेशर लॉक हो गया है। ये अगर आप साइड में देखेंगे तो ये हमारा खुलेगा नहीं, ये हमारा अंदर जाम है, हमारे अंदर कॉम्बो पड़ा हुआ है। 2 मिनट देखिए, यहाँ पर 2 मिनट का टाइमिंग बता रहा है। अगर देखेंगे स्क्रीन में 0.2 ये लिख कर क्या, तो 2 मिनट का, तो हम लोग 2 मिनट का थोड़ा सा वेट करेंगे। 2 मिनट का वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हवा रिलीज हो जाएगी। अब फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जैसे स्टॉप करेंगे तो हवा हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और ये हमारा ढक्कन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा।
और खुलने के बाद फिर आपका जो कॉम्बो है ये अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को एक बार मैं इसको कटिंग करके दिखाता हूँ, मैं आपको पूरा तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहली बात, हम लोग जो मोबाइल फोन के अंदर जो कॉम्बो है उनको दो तरीके से कटिंग कर सकते हैं। दो तरीके से कटिंग करने का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, जब सेपरेटर का यूज करेंगे तो बबल रिमूवर को ऑफ कर देंगे। एक तो पहला तरीका होता है कि आप कॉम्बो को इस तरीके से रख करके आप ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसा पहला फर्स्ट तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है आप इसको इस तरीके से रख के भी कटिंग करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से कटिंग करके दिखाता हूं। हम लोग जैसे मेरे पास ये कॉम्बो है, ये टूटा हुआ है फिलहाल है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूं। जब भी आप इसको कटिंग करेंगे तो पहले इसके साइड का जो ग्लू होता है इसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर ये हमारा जो मशीन है, ये मशीन में से हमारा वैक्यूम बनेगा, ऐसे रख देंगे। ये देखिए इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे, हीट हो जाने देंगे। हीट होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कटिंग वायर का यूज करेंगे। ये हमारा जो कटिंग वायर है, इस कटिंग वायर को यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हाथों में क्लॉथ लगा लेते हैं, जिससे हमारा हाथ ना कटे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, कटिंग वायर को ऐसे हम लोग इसमें से लपेट लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं कटिंग करके दिखाता हूं। ये देखेंगे, ये थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाने देंगे, वेट करेंगे। इतना गर्म हो जाएंगे जो हमारा 80 टेम्परेचर है ये कॉम्बो तक अंदर तक चला जाए। आप यहाँ पर हाथ रख के महसूस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हाथ नहीं रख सकता, हाथ की सहन सकता मेरी अलग हो गई है, कि मैं इसको सहन नहीं कर सकता। देखो मैं रखे हूं ना, तो इसका मतलब होता है अभी गर्म नहीं हुआ है। तो ये भी प्रैक्टिकली होता है, थोड़ा सा समझना होता है कि जब ये काफी गर्म हो जाएगा कि आप हाथ यहाँ पर रख ही नहीं पाएंगे, जैसे करेंगे तो तुरंत आपको ऐसे हटाना पड़ेगा, ऐसा लगेगा आपका हाथ जल रहा है। तो इतना थोड़ा सा आप महसूस करेंगे। जब ऐसा गर्म हो जाएगा तो ऐसा गर्म होने से हमारा जो ग्लास है और डिस्प्ले इसके बीच में ओसीए लगा होता है, उसी की कटिंग करनी होती है एक्चुअल में। और वो गर्म होते ही क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बहुत अच्छी मशीन है, ये आपके 5 काम कर सकती है। नॉर्मल डिस्प्ले भी कटिंग कर सकती है, कर्व डिस्प्ले भी कटिंग कर सकती है, बबल भी निकाल सकती है, पंचिंग का भी काम कर सकती है। जितने भी सारे टोटल काम होते हैं वो सारे ऑल इन वन ये सारी मशीन है। पहले हमारी जो मशीन आती थी उसके अंदर एज का काम नहीं होता था, इसमें से एज भी है। एज होने के साथ साथ आपको फायदा ये रहेगा कि आप इसको किसी भी एंगल पे आप ऐसे घुमा करके लॉक कर सकते हो। जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब मुझे काम्बो काटना तो मुझे घूमना पड़ता था पहले, लेकिन अब मुझे घूमना नहीं पड़ेगा। मुझे घूमने से क्या फायदा रहेगा कि मैंने इसको देख लिया, ऐसे साइड में लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं ग्लास को बड़े अच्छे से क्या करूंगा, ऐसे से कटिंग कर दूंगा। मुझे दिख रहा है। तो यही चीजें जो होती हैं टेक्निकल, ये सारी बातें जो टेक्निकल लोग होंगे वो चीज को समझ पा रहे होंगे। हल्का सा हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा इसमें तो ग्लू रिमूवर लगा देते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। देखिए मैंने एंगल को चेंज कर दिया है और हमको दिख भी रहा है। ऐसे क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। ये तार है, तार को अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इससे क्या होगा, हमारा ग्लास कटिंग होगा। आपको चारों तरफ में किसी भी एंगल पे कट सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि हमको कटिंग करने में बहुत आसानी रहती है, हम अपने हिसाब से काम कर पाते हैं, हमको फ्रीडम मिल जाती है कटिंग करने के लिए। देखिए मैं इसको कटिंग कर रहा हूं, देखिए ये मैंने इधर कटिंग कर दिया। उसके बाद फिर मैं इसका रोटेशन करता हूं, मैं इधर भी कटिंग कर देता हूं। अब मैं देखिए मुझे कटिंग करने में कितना सहूलियत है।
उसके आप देखिए जो ये मेरे पास वो तो टूटा हुआ कॉम्बो था, ग्लास टूटा हुआ था। ये देखिए फ्रेश कॉम्बो है। मैं इस ग्लास की कटिंग करता हूँ और कटिंग करने के बाद इसमें से दूसरा ग्लास पंच करके आपको दिखाता हूँ, ताकि बबल रिमूवर की भी मैं आपको टेस्टिंग कराता हूँ कि मशीन के अंदर बबल रिमूवर कैसे काम करता है। सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम लोग इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद जैसे मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद फिर अपना इसको एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज होने के बाद फिर आप ग्लास लेंगे, कटिंग वायर लेंगे, कटिंग वायर को ग्लास को कटिंग करेंगे। आप देखिए मैं आपको ऊपर से कटिंग करके दिखाता हूं। सबसे पहली बात, जब आप ग्लास में आप रखेंगे तो फिर इसको ये ऐसे ही पकड़े रहेगा। आप इसमें से आप इसको सफाई कर देंगे। इससे क्या रहेगा, हिलेगा भी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से नया ग्लास पंच करेंगे। नया ग्लास कैसे चिपकाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देखे, मैंने डिस्प्ले को क्लीन कर दिया है। डिस्प्ले को क्लीन करने के बाद ये हमारा ऐसा ओसी ग्लास आता है, और ओसी ग्लास जो होता है इसको हम लोग इसमें पंचिंग करेंगे। अच्छा, पंचिंग करने का तरीका क्या होता है आप पहले सीख लीजिए। सबसे पहली बात, जब आप देखेंगे तो ये हमारा जब भी ओसी ग्लास आता है तो ओसी ग्लास में व्हाइट कलर का चारों तरफ को बॉर्डर बना होता है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट कलर का बॉर्डर है, इधर भी व्हाइट कलर का बॉर्डर है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। तो हमारा क्या करना है, जो हमको जो डिस्प्ले रखना है इसी व्हाइट कलर के बॉर्डर के एंगल पे रखना है। आप देखेंगे बिल्कुल जो ये एंगल है ना, इस एंगल पे ही हम लोग डिस्प्ले को रखेंगे। कैसे रखेंगे, सबसे पहली बात, डिस्प्ले को आपने क्लीन कर लिया। इसके ऊपर ओसीए सीट लगी होती है, इस ओसीए सीट को हटाना है। इसको हटाने के बाद डिस्प्ले को ऐसे लेना है। जब आप इसमें रखेंगे तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डिस्प्ले बिल्कुल बराबर ऐसे एंगल पे रखना है। इसके लिए आप थोड़ा सा इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पर इसका कॉर्नर जो है कॉर्नर को सेट करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, कोई भी दो व्हाइट कलर के कॉर्नर है इनको आप मिला लीजिए। प्लस बीच का जो ये गैप होता है इसको भी आपको मिला लेना है। इधर भी हमारा कॉर्नर मिल गया, इधर भी कॉर्नर मिल गया। उसके बाद हमारा डिस्प्ले क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ऊपर की तरफ भी दिखता है, इधर भी ऊपर दिखता है, ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। हल्का सा इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसको देखेंगे ये आपका बराबर रोटेशन में लग जाएगा। फिर इसको धीरे धीरे करके ऐसे पंचिंग करते हुए जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पंचिंग करना, इस काम को बोलते हैं ऐसे।
ठीक। तो हमने क्या किया, अब इसको ट्रे में ऐसे रखना है। ट्रे में रखने के बाद इस ट्रे को अंदर डालना है। फिर इसको क्या करना है, अगर आप देखेंगे, आप दिखाइए सर सबको कैसे डालना है। ये निकलेगा ट्रे, ये घुस जाएगा। घुसने के बाद ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद मशीन को ऑन करना है। मशीन ऑन करने के बाद ये देखिए, अब हमारा बबल रिमूवर स्टार्ट होगा। जैसे मैंने पहले मशीन चलाना आपको सिखाया था, हम लोग मशीन को ऑन करेंगे। मशीन ऑन करने के बाद हम लोग इसमें एयर भर देंगे। हमने ऑलरेडी पहले से मैंने इसमें टाइमर सेट कर रखा है 2 मिनट का, मैंने 3 मिनट का टाइमर कर दिया। उसके बाद हम लोग मशीन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से एयर भरना चालू हो गया। ये देखिए एयर आपका भर जाएगा। इस समय पे एयर का जो प्रेशर होता है वो 90-100 तक प्रेशर चला जाता है। इतना प्रेशर इसके अंदर भरा हुआ है। अब मैंने 3 मिनट का समय सेट किया हुआ है। 40 टेम्परेचर हमारा 3 मिनट का समय सेट किया हुआ है। 3 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक हवा इसका फस ऐसे रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद हमारा कॉम्बो क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। एक कॉम्बो को मशीन के अंदर डालने में कम से कम 3 से 5 मिनट का समय लिया जाता है, और 3 से 5 मिनट के अंदर ही कॉम्बो हमारा अच्छी तरीके से पंच हो पाता है। तो देखेंगे कि मैंने पूरे मोबाइल फोन के जो ग्लास था उस ग्लास को कैसे चेंज किया है, वो मैंने आपको दोस्तों मैंने इस मशीन के माध्यम से तरीका आपको सिखाया हुआ है। अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो आप मशीन को परचेस कर सकते हैं। ये मशीन नसान कंपनी की है, और इस मशीन से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उन सभी मोबाइल फोन का डिस्प्ले टच ग्लास रिपेयरिंग का एक ही जगह पर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने पूरा वीडियो आपको करके दिखाया हुआ है। इसी तरीके से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं, आप लोग भी मशीन लेकर के मोबाइल फोन को रिपेयर कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ये मशीन मार्केट में राउंड फिगर में पूरा टोटल 15,000 रुपए की मशीन मिल जाती है। इस 15,000 की मशीन में से क्या क्या काम हो सकता है, आप ग्लास कटिंग कर सकते हैं, एज ग्लास कटिंग कर सकते हैं, मोबाइल फोन को खोल सकते हैं, या मोबाइल फोन में से जो ओसीए करने के बाद उसके बबल को हटा सकते हैं, पोलराइज फिल्म को अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ऐसी जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डिस्प्ले रिपेयरिंग से संबंधित A to Z पूरा इस मशीन के अंदर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। कि मतलब डिस्प्ले रिपेयरिंग का पूरा प्रोफेशनल मशीन है। ये नसान कंपनी की है, जो मार्केट में राउंड फिगर में समथिंग 15,000 की अप्रोक्स में मिल जाती है। और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है ये कानपुर में है, जो ईटेक इंस्टीट्यूट नाम से है। यहाँ पर हम सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों को मोबाइल फोन या लैपटॉप है, इस तरीके से हम लोग रिपेयरिंग की टेक्निकली कोर्स कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सभी बच्चों को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की मोबाइल फोन के बारे में पूरा सिखाया जाता है। कोई भी मोबाइल फोन आता है उसको रिपेयर करने का तौर तरीके क्या होते हैं वो हम सब बच्चों को सिखाते हैं। इसी तरीके से नया नया प्रोफेशनल टूल है, नए गैजेट्स हैं, उन सब चीजों के ऊपर हम वीडियो बना के देते हैं, ताकि बच्चे मशीन अगर खरीदना चाहे तो कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन चलाने का तरीका वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आती तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके वीडियो देखिए, ताकि आप वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकें, कुछ आगे काम कर सकें। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चलाने का मतलब क्या है, 10 जैसे हाथ में हमारी कितनी उंगली होती है, 10 में से तुम अगर बताओ, तुमसे मैं बोलूं 10 में से तुम कौन सी उंगली कटवाना चाहते हो, तो आप तुरंत फट से इसे पीछे कर लोगे, कहेंगे नहीं 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 मैं कोई भी नहीं कटवाऊंगा, हमको 10 के 10 चाहिए। भगवान ने किसी को 10 के 11 भी दे के दिया है, लेकिन वो जो एक होती है वो भी इस तरह उसको कटवाता नहीं, वो अपने पास ही रखता है। देखिए फट से हमारी हवा निकल गई। जब हमारी हवा निकल जाएगी तो निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऐसे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये बाहर निकलता है, और बस ये देखिए जादू का पिटारा नहीं है, अच्छी तरीके से हमारा पंच हो चुका है। अब इस ग्लास को हम लोग मोबाइल फोन में लगा सकते हैं। जब आप ग्लास को लगाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ से आपका इसका लेवल बराबर होना चाहिए, इधर से भी लेवल बराबर होना चाहिए, इधर से भी लेवल बराबर होना चाहिए, चारों एंगल बराबर होने चाहिए। व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट हमको दिख रहे थे, इसी डॉट के अंदर मैंने ओसीओ को पंच किया हुआ है। ये हमारा छेद बराबर प्रॉपर वे में, ये हमारा रेडी हो गया। तो इसका मतलब है ये हमारा मशीन अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोस्त मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आप लोग हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चलाते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप का मतलब क्या है, आपके पास प्रोफेशनल टूल का होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे 10 हाथ में से 10 उंगली है, आप कोई भी एक उंगली नहीं कटवाना चाहते, उसी तरीके से आपको भी इन 10 मेरी बातों को नोट करिए। जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं तो 10 आइटम खरीदिए। 10 आइटम खरीदने के बाद आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। क्या आइटम खरीदिए, जैसे सबसे पहली बात एक अच्छी हॉट गन खरीदिए,
उसके बाद आप अच्छी सोल्डिंग आयरन खरीदिए, उसके बाद आप एक अच्छा मल्टीमीटर खरीदिए, उसके बाद डिस्प्ले टच रिपेयरिंग करने के लिए इस तरीके से ऐसा मशीन खरीदिए, और उसके बाद आप एक माइक्रोस्कोप खरीदिए। पांच आइटम हो गए। छठवां आइटम डीसी पावर सप्लाई मशीन खरीदिए, बूट केबल खरीदिए, एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर का सेट खरीदिए, 6 पोर्ट एडेप्टर जो आता है जिससे हम लोग रीडिंग चेक करते हैं उसको खरीदिए, प्लस हम आईसी को जो रिपेयर करते हैं वो आईसी रिपेयर करने के स्टैंड प्लस ब्लेड्स आते हैं वो खरीदिए। अगर आप 10 आइटम खरीद लेते हैं तो मैं आपको बताऊं, आपके एरिया में आपसे झमाझम मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोई नहीं कर सकता। तो तुमको भी झमाझम करना है तो ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे मेरी टेबल पे सारी चीजें लगी हुई हैं और हम इसी टेबल पे इन्हीं सब चीजों को लेकर के अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें से माइक्रोस्कोप है, मशीन है, डीसी पावर सप्लाई मशीन है, हॉट गन है, डीएसओ मशीन है। इस तरीके से जितने भी सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं सभी इक्विपमेंट से सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आप भी इनमें से एक होना चाहते हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट काम करना चाहते हैं तो दोस्त हमको संपर्क कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान कई साल से चला रहे हैं, अब बस वही गंदा संदा काउंटर लिए बैठे हैं, साफ सुथरा क्लीन नहीं तो भाई मजा नहीं आने वाला। और मैं आप अपने पुराने बच्चों को भी कहना चाहता हूं जो आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हो और पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाने के बाद पैसे को अपने जेब में धरे बैठे हो, बैंक में जमा करे बैठे हो, लेकिन आज मोबाइल फोन में तुम आईसी का काम नहीं कर पाते, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाते, मोबाइल फोन में डिस्प्ले का काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुमने काम तो सीख रखा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं उन बच्चों को कह रहा हूं कि जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन काम भी सीख रखा है, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल टूल नहीं है। जो मैंने 10 बातें बताई है उन 10 बातों को मेरी नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद एनालाइज करिएगा और उन चीजों को अपडेट करिएगा। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं 3 महीने अगर इस चीज को अपडेट करने के बाद 3 महीने अगर आप काम करते हैं और अगर आपकी इनकम अगर दुगनी नहीं हो जाती तो मेरा नाम बदल देना, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं। क्योंकि सैनिक कितना भी मजबूत क्यों ना हो लेकिन औजारों से लड़ता है, अगर औजार नहीं है तो एक गोली काम खत्म। तो उसी तरीके से क्या है, आप भी प्रोफेशनल टूल खरीदिए, प्रोफेशनल टूल के सारे लड़ जाइए, आप कस्टमर से टाल ठोक के पैसा लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।